अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आज कयामत की रात है, आज कत्ल की रात है, आज ईरान पर यह रात बहुत भारी पड़ने वाली है। क्या यह ईरान की अंतिम रात है? क्या होने जा रहा है ईरान में? अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान की पूरी सभ्यता को नष्ट करने की चेतावनी और धमकी अभी थोड़ी देर पहले दे दी है। आज की रात ईरान पर बहुत भारी पड़ेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? आज इसी विषय पर हम डिबेट करेंगे। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि कयामत की रात आ चुकी है। ये वो कत्ल की रात है जब ईरान पर कहर बरपने वाला है। ये वो रात है जो ईरान के लिए शायद अंतिम रात साबित हो सकता है। ये रात शायद ईरान की आखिरी रात हो। दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री का और दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान ने आज सरेंडर नहीं किया तो ये रात उनके लिए अंतिम रात होगी। उनकी पूरी सभ्यता को, पूरे सिविलाइजेशन को, 14 मिलियन ईरानियों को और उनके देश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। ये अंतिम और सीधी चेतावनी अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी है। कोई इधर उधर के व्यक्ति ने नहीं दी है, ना किसी नॉन सीरियस पर्सन ने दी है। ये धमकी अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ की धमकी है, सेनापति की धमकी है। और इस धमकी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया हैरान है। कल ट्रंप ने गालियां देते हुए ईरान को ट्वीट किया था, लिटरली गालियां देते हुए, और आज कहा है कि पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे। हम सब जानते हैं कि ईरान बहुत एंशिएंट हिस्ट्री सोसाइटी है, बहुत ही पुरानी सभ्यता है। तकरीबन 3000 साल पुरानी सभ्यता है ईरान की। और ट्रंप ने उस पूरी सभ्यता को नष्ट करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ईरान ने ट्रंप के सामने सरेंडर करने का कोई विकल्प अभी तक तो नहीं चुना है और ट्रंप के सामने वो झुकना भी नहीं चाहते। उन्होंने अपने एटीट्यूड से ये बात स्पष्ट कर दी है। इतनी कंडीशंस रख दी हैं ईरान ने कि अमेरिका अब परेशान है इस युद्ध से निकलने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण पहलू, लोग कहते हैं कि आप हथियारों से ताकतवर होते हैं, पैसे से ताकतवर होते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कई बार आप भूगोल की वजह से ताकतवर होते हैं। भौगोलिक कारणों से आप बहुत ताकतवर होते हैं। ईरान के पास मिसाइल छोड़ कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास एक भौगोलिक कारण है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। पूरे पश्चिम एशिया के व्यापार की गर्दन ईरान के हाथ में है। जब पूरा पश्चिम एशिया की गर्दन दबेगी तो चीख निकलेगी, तो उसकी गूंज व्हाइट हाउस में जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का ये जो ट्रंप कार्ड ईरान ने चला है, इसने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। सबसे बड़े जो एनर्जी सप्लाई पाने वाली कंट्रीज हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान। जैसा मैंने पुरानी डिबेट में कहा था कि 89% एनर्जी सप्लाई पश्चिम एशिया की एशियाई देशों में जाती है, इंक्लूडिंग भारत, वो सब ठप पड़ी हुई है। बहुत एसेंशियल 4-5 जहाज निकले हो तो निकले हो, लेकिन जिस प्रकार के हालात पश्चिम एशिया में और खासतौर पर मिडिल ईस्ट देशों में हैं, बहनों भाइयों, एनर्जी का अभूतपूर्व संकट दुनिया के सामने है और यह युद्ध कोई खत्म होता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप प्रतिदिन दिन में 2 या 3 बार बयान जारी करके ईरान को चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं, डील करने की बात करते हैं, लेकिन डील है कि हो नहीं रही। पाकिस्तान की मध्यस्थता को गंभीरता से ईरान ने स्वीकार नहीं किया। इजिप्ट और टर्की की भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज की रात ट्रंप ने यह साफ ऐलान किया है कि जितने भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो पावर प्लांट्स हों, चाहे वो ब्रिजेज हों या बड़ी इमारतें, प्राइवेट इमारतें, इन सब को टारगेट किया जाएगा। तो अभी तक ईरान ने, जिस वक्त मैं डिबेट कर रहा हूं, कोई भी संकेत संधि के, शर्तों को मानने के, डील के
या सरेंडर के नहीं चुने। ईरान के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि हमारी पूरी सभ्यता अपने देश को बचाने के लिए मर मिटने को तैयार है। आओ ईरान। 14 मिलियन ईरानी शहादत के लिए तैयार हैं और शहादत का तो शियाओं का इतिहास रहा है। उनकी तो शुरुआत ही शहादत से हुई है। यही उनकी कम्युनिटी को तैयार किया गया। यानी यह खतरा जिन्हें लगता है कि 2-4 दिन में निपटेगा, ऐसा उम्मीद बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान की संस्कृति में वो सरेंडर शब्द है ही नहीं। शहादत उनके यहां है। तो या तो सबको मारना पड़ेगा और या कोई ऐसी विन विन सिचुएशन लानी पड़ेगी कि अमेरिका की भी इज्जत बच जाए और ईरान की भी बच जाए और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल जाए। और जैसा कि ईरान पहले कह चुका कि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पहले जैसी स्थिति में नहीं जाएगा, 20 फरवरी के पहले की सिचुएशन में कभी नहीं जाएगा। तो हालात खराब होते जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है हमारी एनर्जी सप्लाई चेन का पूरी तरह से टूट जाना। दूसरा संकट है हमारे ठीक पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और अगर इस युद्ध ने बहुत व्यापक रूप लिया तो खतरे भारत पर भी हैं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आज की रात जो कुछ होगा पूरी दुनिया देखेगी। अगर कुछ नहीं होता है तो ट्रंप को बहुत हल्के में लिया जाएगा। तो कुछ बयान सुन लें आप। This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. तो पूरी सभ्यता को नष्ट करने और पूरी संस्कृति के साथ साथ पाषाण युग में भेजने, यानी स्टोन एज में भेजने की चेतावनी अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी है। तो अब अगले आने वाले दिन 2-3 दिन बेहद अहम और ख़ास होने वाले हैं। तो आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। हमारे साथ रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मौजूद हैं। मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर SM अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शकों की खास डिमांड पर इनको आज फिर से तकलीफ दी गई है। संजीव श्रीवास्तव इस देश के बहुत ही टॉप फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ देश की राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक अवस्थी जी कार्यक्रम की